युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का फूका पुतला और उसके बाद बाबा साहब के तिरस्कार का प्रायश्चित कर कांग्रेस ने धोए अपने पाप। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एडिटिंग वीडियो के दुष्प्रचार और लगातार भ्रामकता फैलाने के विरोध में लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा के मुख्य आतिथ्य भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निशांत मिश्रा की अगुवाई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंक कर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त आक्रोश देखा गया। पुतला दहन के पश्चात सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का लगातार अपमान और तिरस्कार किया है। राहुल गांधी द्वारा दलित महिला नेत्री और सांसद से धक्का मुक्की कर अपशब्द कहे गए हैं, जिसका पूरा देश में विरोध हो रहा है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर सच्चा सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटिंग वीडियो को लेकर अपने पाप को छुपाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। सीधी से नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। करने की जो कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा की जा रही थी, उसके विरोध में हम लोगों ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंका है और राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही है और उसके साथ देश के युवा लगातार खड़े मिलेंगे। राहुल गांधी जैसे नेता को इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया उसको धोने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो उनके जीते जी सदन में घुसने नहीं दिया, संसद में दो बार चुनाव हराया, वो राहुल गांधी आज की पार्टी कांग्रेस पार्टी हरियाली आंसू बहा रही है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने शासन काल में भारत रत्न नहीं दिया, बल्कि अपने परिवार के दो लोगों को भारत रत्न दिया, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बनी, तब जो है उस समय पर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के जो प्रमुख स्थान थे, जन्म स्थान से लेकर शिक्षा का स्थान, कार्य स्थान, उनके आवास, उसको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। और आज जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, एक कोई कैबिनेट मंत्री से कोई सामान्य आज इस्तीफा देता है क्या? सिर्फ कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने त्याग पत्र दिया था मंत्रिमंडल से। और मैं समझता हूँ उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अंबेडकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज उन्हीं के जो वंशज हैं, जो अंबेडकर के नाम में घड़ुआलू आंसू बहा रहे हैं। अमित शाह जी भाई साहब, जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, और हम उनके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं, तो माननीय अमित शाह जी के जो सदन में दिए हुए वक्तव्य का एक क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके और एक गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अमित भाई ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा कहा वैसा कहा, जबकि हकीकत ये है कि ये खुद ये फोटो लेकर के बाबा साहब की आते हैं और उसको कहीं नीचे पटकेंगे, कहीं जमीन में पटकेंगे। आपको मालूम होगा अभी राहुल की गुंडागर्दी की वजह से हमारे 2 सांसदों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और एक हमारी आदिवासी महिला सांसद को जो है उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, उन्हें अलग से उनकी शिकायत की है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में जो बोल रही है,